क्वेश्चन 17 में रिएक्शन आपको गिवन है और वो क्या पूछ रहा है, इन दी अबव रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज़। तो आपने रिएक्शन में से न्यूक्लियोफाइल बताना है। तो यहाँ पे आपको HCN नज़र आ रहा है। आपको पता है कि जब बेस की मदद से इसको तोड़ा जाता है तो इसमें से साइनाइड आयन जनरेट होता है और वो साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि बेस की मदद से HCN को तोड़ा गया और उसके नतीजे में साइनाइड आयन जनरेट हुआ। तो चूँकि HCN को बेस की मदद से इसमें तोड़ा जाता है तो इसको बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसके नतीजे में जो साइनाइड आयन जनरेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और वो कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि साइनाइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन 18 है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN टू गिव अ कंपाउंड। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को HCN के साथ रिएक्ट करवाएं तो कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आपको पता है कि इसमें कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है। तो इसको जब आप HCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगी। आपको पता है अगर आप मैकेनिज्म में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बेस की मदद से इसमें से साइनाइड आयन जनरेट होता है जो इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन होती है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाती है। तो अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो किस तरह से होगी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी उसके साथ हाइड्रोजन मिल जाएगी और इसके अलावा इस कार्बन के साथ साइनाइड भी अटैच हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिला इसको फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन कहा जाता है। तो ये कंपाउंड आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, बीटा ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। क्वेश्चन 19 है, आइडोफार्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद। तो आपने आइडोफार्म टेस्ट के बारे में बताना है कि कौन सा कंपाउंड इनमें से पॉजिटिव नहीं है। तो मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपने क्या देखना है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, यानी ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है, अगर किसी भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप आपको नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो वाला कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट देगा, उसके लिए पॉजिटिव होगा। और ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है इसको मिथाइल कीटोन ग्रुप भी कहा जाता है। इसके अलावा ये तो आपने एल्डिहाइड या कीटोन के केस में देख लेना है। लेकिन अगर आपको अल्कोहल गिवन हो तो उसमें आपने कौन सा ग्रुप देखना है, उसमें सेकेंडरी कार्बन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है अल्कोहल में, उसके साथ वाली जो कार्बन है उसके ऊपर इसको सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है, इसका मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है। और यहाँ पे हाइड्रोजन होगी और इसके साथ बेशक कोई लंबी चेन हो, मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है, यानी कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। और जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इस केस में भी ये ग्रुप होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप की चेन हो सकती है। लेकिन ये जो दो ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, इस ग्रुप को आपने देख लेना है और अल्कोहल के केस में आपने इस सारे ग्रुप को देख लेना है। अगर ये चीज़ आपको कंपाउंड में नज़र आ रही हो तो इसका मतलब वो वाला कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अल्फ़ा ऑप्शन में कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। तो करेक्ट ऑप्शन तो यही होगी, क्योंकि उसने पूछा था कि आइडोफार्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद, यानी जो आइडोफार्म टेस्ट नहीं देता वो वाला ऑप्शन बताएं। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन बाकियों को वैसे देख लेते हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और इसके साथ आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी, ये मिस प्रिंटिंग है, आपको CH लग रहा होगा लेकिन ये CH3 है यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे बताया वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये आइडोफार्म टेस्ट देगा, उसके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको C2H5OH इथाइल अल्कोहल नज़र आ रहा है, ये भी आइडोफार्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये वाला जो स्केलेटल मैंने आपको बना के दिया ये आपको उसमें नज़र आएगा। डेल्टा ऑप्शन को देखें तो उसमें भी आपको कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है, तो ये भी आइडोफार्म के लिए पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि ये वाला जो कंपाउंड है ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन 20 है, विच ग्रुप गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राई आइडोमीथेन व्हेन वार्म्ड विद द अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। तो वो पूछ रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सा कंपाउंड येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा ट्राई आइडोमीथेन के। इस ट्राई आइडोमीथेन को आइडोफार्म भी कहा जाता है। तो वो पूछ ये रहा है कि कौन सा कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा या येलो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। तो ग्रुप्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अल्फ़ा ऑप्शन पे गौर करते हैं, यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ आपको CH3 नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे आपको NH2 अटैच नज़र आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि इस साइड पे अल्काइल चेन का होना ज़रूरी है, चाहे वो मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल हो या प्रोपाइल या और भी लंबी चेन हो, लेकिन अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये NH2 है, ये नहीं हो सकता। बीटा को देखें तो यहाँ पे आपको कार्बोनाइल के साथ CH3 नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। चार्ली के अंदर प्राइमरी अल्कोहल गिवन है प्रोपानोल, इसको भी आप ओपन करके लिखेंगे तो इसमें से भी जो मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया वो वाली चीज़ इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगी, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। और डेल्टा को देखें तो मिथाइल कीटोन ग्रुप,
इसमें एग्जैक्टली आपको वो ग्रुप नज़र आ रहा है जो मैंने आपको ड्रा करके दिया था कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है और इस साइड पे कोई भी आप लगा सकते हैं अल्काइल ग्रुप। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा मिथाइल कीटोन ग्रुप। क्वेश्चन 21 है द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इज़। तो यहाँ पे आपको एसीटोन का रिएक्शन नज़र आ रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एसीटोन के अंदर आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में ये जो आपको दो हाइड्रोजन्स नज़र आ रही हैं, इनके साथ कंबाइन करके ये वाटर का मालिक्यूल बनेगा और ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे H2SO4 आपको रिमूव होता नज़र आ रहा है और बाकी सारा स्ट्रक्चर आप देखें तो ये एसीटोन का कार्बन तक ये आपको सारा वो स्केलेटन नज़र आ रहा है और इधर से आप H2 को निकाल दें तो बाकी सारा आपको स्ट्रक्चर ये उससे आगे अटैच नज़र आ रहा है। तो सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ जो भी चीज़ आप रिएक्ट करवा रहे होते हैं उसके साथ आपने देखना होता है। जिस तरह से इस कार्बन के साथ आपको CH3 नज़र आ रहा है क्योंकि आपने एसीटोन को रिएक्ट करवाया था और इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 था। इस तरह आपने अगर एसिटल्डिहाइड को करवाया तो उसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी आपको एक साइड पे इथाइल और एक नाइट्रोजन नज़र आएगी, बाकी सारा जो आगे का स्केलेटन है वो सेम रहता है, बस आपने उसमें से वाटर का मालिक्यूल रिमूव कर देना होता है। अब ऑप्शंस पे गौर करें तो चूँकि उसने एसीटोन को रिएक्ट करवाया था तो आपने ये देखना है कि कार्बन की दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच हों। अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो इस कार्बन के साथ आपको एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन नज़र आया, ये तो एसिटल्डिहाइड का ग्रुप है, ये नहीं हो सकता। बीटा के अंदर आपको कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ये पॉसिबल है। चार्ली के अंदर आपको एसिटल्डिहाइड का ग्रुप नज़र आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर भी आपको दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहे हैं। तो अब या बीटा होगा या फिर डेल्टा होगा क्योंकि आपने एसीटोन को रिएक्ट करवाया। अब दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, रिएक्ट किस चीज़ के साथ करवाया था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें भी नाइट्रो ग्रुप आपको 2 और 4 पोजीशन के ऊपर अटैच नज़र आएंगे। अब आप बीटा के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप तो अटैच हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है वो सिर्फ और सिर्फ 4 पोजीशन पे अटैच है, 2 पे अटैच नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। डेल्टा के ऊपर देखें तो आपको एसीटोन वाला ग्रुप भी यहाँ पे नज़र आ रहा है और साथ कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे आपको डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप भी नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी और इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये आपने याद रखना है जो आपने रिएक्शन के अंदर एज अ रिएक्टेंट जो चीज़ इस्तेमाल की थी वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन थी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनी उसमें यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन 22 है फॉर द रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, HCN के साथ रिएक्शन है और बेस की मदद से आपको पता है बेस कैटलाइज रिएक्शन होता है ये, और उसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है और वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ का रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बनी। तो आपको पता है किस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें से HCN टूटता है और इसमें से साइनाइड आयन जनरेट होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और वो यहाँ पर जो कार्बन होती है उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे वो CN भी अटैच हो जाता है और इसके अलावा जो H यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये जो ऑक्सीजन पहले से यहाँ मौजूद होती है उसके साथ अटैच हो जाती है। और इससे पहले इन ये तो प्रोडक्ट आपके सामने लिखी हुई है, रिएक्टेंट के अंदर आपको यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नज़र आएगा। मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दे देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ये इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इसके साथ जो चीज़ आपको यहाँ पे अटैच नज़र आ रही है वही रिएक्टेंट में होती है और वही प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर भी आपको रिएक्टेंट में भी CH3 और यहाँ पर C2H5 अटैच नज़र आएगा। और बाकी यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है इसमें चेंज होती है, क्या होता है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और इस ऑक्सीजन के साथ HCN का हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है और CN भी न्यूक्लियोफाइल होता है, इस कार्बन पे अटैक करके वो भी अटैच हो जाता है। तो ये वाली प्रोडक्ट आपको नज़र आती है। तो रिएक्टेंट में आपने सिंपल यही देखना है कि ये जो सारी चीज़ आपको नज़र आ रही है इसकी जगह पर आपको यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड नज़र आएगा। ऑप्शंस के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और उसके साथ आपको CH3 भी अटैच नज़र आ रहा है और इसके अलावा C2H5 भी नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास अल्फ़ा ही होगी। क्वेश्चन 23 है व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल इसमें आपने वाटर का मालिक्यूल रिमूव करना होता है। ये एसिटल्डिहाइड है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। एसिटल्डिहाइड में से ऑक्सीजन, वहाँ से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल में से 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का मालिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी जो सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है
और इधर से हाइड्रोजन के अलावा जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो सारा इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। सिर्फ आपने वाटर का मालिक्यूल यहाँ पे रिमूव कर दिया और जो प्रोडक्ट बनी एसिटल्डिहाइड के इसके साथ रिएक्शन से उसको क्या कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपने क्या देखना है कि एक तो इस कार्बन के साथ एसिटल्डिहाइड को चूँकि रिएक्ट करवाया था तो उसका जो चीज़ें अटैच होती हैं मिथाइल ग्रुप पर हाइड्रोजन वो अटैच होनी चाहिए, वो इसमें है। लेकिन दूसरा क्या इशू आ रहा है कि बेंजीन की 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होना चाहिए, इसमें सिर्फ 4 पोजीशन पे है तो ये नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन को देखें तो कार्बन के साथ एसिटल्डिहाइड के साथ जो चीज़ें मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी इशू कहाँ पे है कि बेंजीन के साथ जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है वो 2 और 4 पोजीशन पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चार्ली के अंदर जो आपको कार्बन नज़र आ रही है उसके साथ दोनों CH3 हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एसीटोन के केस में होता है। और डेल्टा के अंदर आपको एसिटल्डिहाइड वाली चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं और दूसरा पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे आपको नाइट्रो ग्रुप भी अटैच नज़र आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी। क्वेश्चन 24 है जिसके अंदर आपको एक जर्नल फार्मूला गिवन है और ये पूछ रहा है कि किसका जर्नल फार्मूला है। तो ये सारी डिस्कशन हम यहाँ पे कर चुके हैं कि आप एल्डिहाइड को या कीटोन को जिसको भी आप रिएक्ट करवाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो उसके नतीजे में सिंपल एक वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो जाता है और बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहता है। और सिंपल यहाँ पे जो फ़र्क आता है वो किस चीज़ में आता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिस तरह से यहाँ पे एसीटोन इस्तेमाल किया था तो कार्बन के साथ दोनों आपको CH3 अटैच नज़र आए। यहाँ पे ऊपर वाले में आपने एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल किया तो वहाँ पे आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप नज़र आया। तो आप जिस चीज़ को रिएक्ट करवा रहे होंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ सिंपल वो यहाँ पे ग्रुप उसका चेंज होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो फिर चेंज चूँकि यहीं पे आ रहा होता है तो आप इस कार्बन के साथ अगर सिंपल R लिख दें कि ये R से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपाउंड के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये जो सारी आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है इसको क्या कहा जाता है 2,4। अब एसीटोन तो चूँकि आपने रिएक्ट करवाया था, जिस चीज़ के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे उसका नाम शुरू में आ जाएगा, तो उसने वहाँ पे जर्नल फार्मूला दिया, उसमें कंपाउंड का नाम नहीं लिखा हुआ, उसमें सिंपल आपने क्या कहना है कि वो जो आपको जर्नल फार्मूला गिवन है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का है। प्रोडक्ट के अंदर आपने हाइड्राजोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। रिएक्टेंट के अंदर आपने हाइड्राजीन कहना है और जो प्रोडक्ट बनती है उसमें हाइड्राजोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है। तो अब आप अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया हाइड्राजोन होना चाहिए। बीटा के अंदर 1,3 ये तो हो ही नहीं सकता, 2,4 पोजीशन का होना ज़रूरी है। चार्ली में सिंपल फिनाइल हाइड्राजीन ये भी नहीं हो सकता और डेल्टा करेक्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्वेश्चन 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपकी बुक के अंदर गिवन है, ये आपने पढ़ लेने हैं। इसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा जो टेस्ट है वो एल्डिहाइड दे रहा है, कौन सा कीटोन दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, वो सारा आपने पढ़ लेना है। यहाँ से अक्सर MCQs बनते हैं। तो उसने क्या पूछा कि वो कौन सा टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला ही नज़र आ रहा है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फॉर्म येलो और रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट इज़ गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन।